इस पूरे प्रकरण में मेलानी केंद्र में है, उसके आरोप केंद्र में हैं। मेलानी के माध्यम से पूरा अश्वेत समाज केंद्र में है और जो फ्रिंज पे रहने वाले गोरे हैं, जो पूर्व शासक, वो हैं। लेकिन पूरा उपन्यास उनका विमर्श करता है, गोरों का विमर्श। और मेलानी ने क्या लिख के शिकायत की, या श्वेत समुदाय को उसके प्रतिनिधि के तौर पर मेलानी की शिकायत, कहीं शिकायत तक पूरे उपन्यास में उसका उदाहरण नहीं। बस उसकी शिकायत के इर्द गिर्द पूरा उपन्यास घूमता है। इस पर एक्शन भी होता है, विमर्श भी होता है, और लेकिन ना तो शिकायतकर्ता के रूप में, एक पीड़ित के रूप में मेलानी उपस्थित है, ना वह अपना पक्ष रखती है। सारा कुछ डेविड लूरी का पक्ष है। वो चीज़ों को जैसे देखता है, जैसे देखना चाहता है और जैसे दिखाना चाहता है, वह दिखाता है। इस उपन्यास की सबसे भयानक बात यही है, और लेकिन बनावट इतनी बारीक है, इतनी कैप्टिवेटिंग है कि पाठक को बांधे रखती है। और ये लगता है कि यदि अपनी बात कहनी हो, दूसरों की बात दबानी हो, दूसरों को अनुपस्थित करना हो, रखना हो, तो इस तरह का उपन्यास लिखा जाना चाहिए। मुझे हमेशा ये लगता है कि मेलानी की गैरहाज़िरी एक रूपक है। उसके ऊपर यूनिवर्सिटी आरोप लगाती है कि मेलानी से पूछने पर मालूम हुआ कि उसने केवल 2 क्लास अटेंड की है और आपने उसको अटेंडेंस पूरी दी है, यानी उसकी गैरहाज़िरी को आपने दबाया है। मेलानी की गैरहाज़िरी पृष्ठभूमि में है, लेकिन उपस्थित ना होते हुए भी वह कितनी हाजिर है, कितनी उपस्थित है, कितने ठोस रूप में उपस्थित है, बस दिखाई नहीं देती। यह उपन्यास का सार है। और मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात ने प्रभावित किया कि अपनी गैरहाज़िरी में कोई कितना हाजिर रह सकता है। यह अनूठा है इस उपन्यास में। यही कारण है कि मैंने किताब में इस अंश को शामिल करने के बारे में सोचा।